गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डीएलएड ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम मनोरंजन खेल के बारे में चर्चा करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने इस पर विस्तृत रूप से चर्चा किया है, लेकिन आज हम जो सिलेबस के हिसाब से जो कुछ खेल दिए गए हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। अगर हम पिछली क्लास की थोड़ा सा संक्षिप्त चर्चा कर लें तो अच्छा होगा। तो मनोरंजन खेल क्या है? मनोरंजन खेल अपने स्वास्थ्य के लिए अपनी इच्छानुसार और अपने खाली समय में खेला जाने वाला एक खेल है। इसमें किसी तरह की फेडरेशन या किसी संस्था की आवश्यकता नहीं होती है। इसके जो रूल्स होते हैं अपने हिसाब से आप निर्धारित कर सकते हैं और ये आनंद की प्राप्ति के लिए खेला जाता है। और जो समाज द्वारा या समाज में इसका मतलब कि मान्य हो, सामाजिक रूप से मान्य हो, जो हम खेल खेलें किसी तरह से किसी का इसमें व्यवधान ना हो और जो हम खेल खेलें वो सब लोग इसको सहमति से खेलें और इसको स्वीकार करें। तो सिलेबस में कुछ खेल दिए गए हैं तो उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो जो ये मनोरंजन खेल है इसका कोई नियम नहीं है। ये अपने हिसाब से, अपने क्लास के हिसाब से और बच्चों की संख्या के हिसाब से, बच्चों की आयु के हिसाब से इसको डेवलप कर सकते हैं। ये कक्षा में आनंद लाने के लिए, उत्साह लाने के लिए और कक्षा को मनोरंजन बनाने के लिए, उत्साहपूर्वक बच्चे सीखें, उसके लिए मनोरंजन खेल का आयोजन हम अपने क्लास में कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर हम कोई क्लास लगातार करते हैं, इंग्लिश, मैथ, हिंदी लगातार पढ़ते हैं और बच्चे ऊब जाते हैं, तो इस तरह का मनोरंजन खेल का हम आयोजन कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो क्लास है रुचिकर बना रहे। तो यहाँ पे कुछ मनोरंजन खेल दिए गए हैं, जैसे कि सिलेबस में अमरूद दौड़, छुआ-छुआन, एक टांग पे दौड़ना, चूहा बिल्ली का खेल, गेंद तड़ी, शब्द बनाना, झपट्टा मार, रस्साकसी, लूडो और सांप सीढ़ी। ये कुछ गेम हैं जो मनोरंजन के तौर पे खेला जाता है। आप तो रिले रेस भी कर सकते हैं, कबड्डी भी खेल सकते हैं मनोरंजन के लिए, छोटे बच्चों के लिए। उसमें ध्यान रखने वाली जो बातें हैं वो बच्चों के एज के हिसाब से, बच्चों के मतलब जो एज है, ट्रेनिंग एज है, उसको ध्यान में रखते हुए डेवलप करेंगे। ऐसा कोई गेम डेवलप ना करें जिससे कि बच्चों को चोट आ जाए और किसी तरह की दुर्घटना हो जाए। तो इसमें बहुत विशेष रूप से ध्यान देने वाली है कि बच्चों को चोट न लगे और उनको इस खेल में आनंद आए। इतना जटिल खेल नहीं बनाना चाहिए जिसको कि बच्चों को समझने में बहुत दिक्कत हो और उसको खेल समझ में न आए। तो जो भी खेल हम बनाएं उसको पहले आप जो है उसको दिखा के, मतलब डेमोन्स्ट्रेट करके, उसके नियमों के बारे में जो भी आप नियम बनाएं उसको डेवलप करके उसको बताएं जिससे कि बच्चों को खेलने में आनंद आए। तो यहाँ पे पहला जो है अमरूद दौड़, इसमें क्या करते हैं कि आप चाहें तो एक रस्सी बांध दें और उस पे ये अमरूद ऐसे लटका दें और यहाँ पे एक लाइन बना दें और यहाँ पे बच्चों को खड़ा कर दें और इनको आदेशित करें या निर्देशित करें कि जब विसिल बजेगा या ताली बजाएंगे तो ये दौड़ कर जाएंगे और अमरूद को लेके फिर पुनः वापस आ जाएंगे। ये आ जाएंगे और अमरूद को लेकर आ जाएंगे। या तो उसको दौड़ के जाएंगे और ये या तो खा लेंगे। तो खाने में ये दिक्कत है कि जब बच्चे दौड़ के जाते हैं तो गले में अटकने या सरकने की दुर्घटना हो सकती है, इसलिए इसको कहें कि बस तोड़ लें और लेके वापस आ जाएं। इस तरह का गेम आप डेवलप कर सकते हैं। ये है अमरूद दौड़। इसमें आप चाहें तो अपने हिसाब से नियम बना सकते हैं। फिर है छुआ-छुआन। इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं और एक जो होता है उसको चोर कर लें या जो भी नाम दे दें, वो एक दूसरे को छूता है, किसी को भी छू सकता है, किसी को भी वो छू सकता है। और इसमें नियम ऐसा बनाना चाहिए कि किसी को चोट न लगे और बहुत दूर तक नहीं बनाना चाहिए, कैंपस के अंदर ही रहें जहाँ साफ सुथरा मैदान हो, खेलने लायक हो। तो एक दूसरे को छूते हैं और जिसको छू देगा फिर वो चोर हो जाएगा या जो भी नाम दे वो उसको फिर अपने अपोनेंट खिलाड़ी को वो छुएगा। तो ये छुआ-छुआन हो गया, एक दूसरे को छूने वाला खेल। इससे इंडोरेंस का भी अब चाहे तो डेवलप हो सकता है। जैसे एक टांग का दौड़, एक टांग का दौड़ है कि एक पैर टांग को बांध दिया जाता है रस्सी से
या तो दोनों रस्सी से बोरे में करके जंप करते हुए बच्चे हैं, जंप करते हुए ऐसे ऐसे जाते हैं एक निर्धारित दूरी तक, और कोई लाइन को टच करते हैं या कोई पदार्थ को लेके आते हैं और फिर पुनः वापस आ जाते हैं। तो ये अलग अलग तरह के बच्चों को ले जाएंगे। जो भी बच्चे होंगे ऐसे ऐसे जंप करते हुए जाएंगे और पुनः वापस आएंगे इन लाइन तक। तो ये एक कंपटीशन की भावना भी डेवलप होगी, जिसमें बच्चों का हार जीत के कारण मोटिवेशन बना रहेगा, उत्साह बना रहेगा। उसके बाद चूहा बिल्ली का खेल है। इसमें एक को चूहा बना देते हैं, एक चूहा चाहे अनेक चूहा हो जाएंगे और बिल्ली हो जाएंगे, और बिल्ली चूहे को दौड़ाएगी। उसके बाद गेंदतड़ी है। तो गेंदतड़ी में आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसे ऐसे ईंट को इकट्ठा करके रख दिया जाता है। एक टीम होती है एक लाइन के पीछे खड़े होकर इसको मारने का प्रयास करती है, मारती हैं। तो ये जो है रिंग्स इधर उधर बिखर जाते हैं। फिर इसको दूसरी टीम इसको सजाने का प्रयास करती है। इस जो स्पॉट है, जो भी इक्विपमेंट्स है उसको इकट्ठा करके एक जिसे पिरामिड बनाने का प्रयास करते हैं। और जो दूसरी टीम होती है अपोनेंट के खिलाड़ियों को मारने का प्रयास करती है। अगर बाल इसको लगने से पूर्व अगर ये पिरामिड बनाने से पूर्व किसी खिलाड़ी को लग जाता है तो फिर ये हार जाती है टीम, और दूसरा फिर इसको सजाने का प्रयास करती है। गेंदतड़ी हो गया शब्द बनाना। जैसे कि आप बच्चों के ऊपर ABCD ऐसे लिख दिए, कोई एक शब्द आप बोले कैट, तो उनको तुरंत शब्द बनाना CAT कैट। तो 3 लोग इकट्ठा हो जाएंगे और एक कैट बन जाएगा। जो टीम पहले बनाएगी उसको आप अंक दे सकते हैं, या जो भी पॉइंट्स निर्धारित किए होंगे उसको दे देंगे। चाहे हिंदी में शब्द हो क, ख, ग, घ आदि भी लिख सकते हैं। और इसमें भी आप कह सकते हैं कि आप शब्द बनाइए। तो मान लीजिए कमल, 3 लोग मिलके इसको कमल बना लेंगे, तो ये एक शब्द बन जाएगा। फिर इसको पॉइंट दे देंगे 3 नंबर। ये जो रिक्रेशनल गेम है इसमें कोई नियम निर्धारित नहीं है। ये ऐसा गेम बनाना चाहिए कि जिससे आनंद आए, खेलने में आनंद आए और बच्चे इसको खूब आनंद से खेले और कक्षा में रुझान बना रहे। झपट्टा मार ये गेम है। यहाँ पे स्पॉट होता है और यहाँ पे 2 लाइन बनी होती है, 2 टीमें होती हैं। इनको नंबर दे दिया तो 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। और इसमें से कोई एक नंबर काउंट किया जाता है। तो मान लीजिए हम 3 काउंट किए, इधर का 3 यहाँ आ जाएगा और इधर वाला 3 वाला यहाँ आ जाएगा। और इस जो भी इक्विपमेंट्स है उसको लेकर भागने का प्रयास करेगा और अपनी लाइन पे जाएगा। जो भी पहले इसको उठाएगा उसको दूसरा खिलाड़ी इस लाइन तक टच करने का प्रयास करेगा। अगर ये इसको लेके इस लाइन तक क्रॉस कर जाता है तो उसके पॉइंट बन जाएंगे। अगर ये अपोनेंट अगर दूसरा टीम इसको टच कर लेता है तो टच करने वाले टीम के पॉइंट बन जाएंगे। ठीक है। बट्टा मारोगे। रस्सा कसी भी सेम है। एक रस्सी रहेगी और पीछे टीमें रहेंगी और ये सेंटर लाइन हो गया। इस रस्सी को एक स्पॉट बांध देंगे और दोनों अपने ओर खींचने का प्रयास करेंगे। जो टीमें अपने तरफ खींच लेगी वो विजेता हो जाएगी। और जैसा कि लूडो आपने खेला है और सांप सीढ़ी भी खेला है, तो ये सब कुछ गेम हैं जो रिक्रेशनल गेम के रूप में जाना जाता है। और आप जैसे डीएलएड के स्टूडेंट हैं, आप एक टीचर के रूप में यहाँ पे आए हुए हैं, प्रशिक्षु टीचर के रूप में आए हैं। जब भी आप किसी प्राथमिक स्कूल में या प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, बेसिक में जाते हैं, तो आपके छोटे स्तर के बच्चे मिलेंगे। उनका एज 8 से 10-12 साल के बीच में होगा। तो आप इस तरह के छोटे छोटे गेमों का डेवलपमेंट करके बच्चों में रुझान ला सकते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि बच्चे जो भी खेल हो ज़्यादा जटिल ना हो, उनकी शारीरिक क्षमता के अनुसार हो।
और जो भी ग्राउंड्स हो उसमें देखना चाहिए कि किसी तरह का एक्सीडेंट या चोट न लगे। इस सब बातों का आप इसमें ध्यान रखेंगे और जो भी उनका एज है, एज के हिसाब से ही गेम को डेवलप करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो भी गेम आप डेवलप करें वो बच्चों में रुझान पैदा करें, जिससे कि रुचिकर रहे, जो उनका पाठ्यक्रम है रुचिकर हो और उनका शारीरिक विकास हो और मानसिक भी विकास हो। तो आज का क्लास समाप्त करने से पूर्व मैं आप सभी को ओलंपिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, जो 23 जून को 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। तो मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर होने के नाते मैं आप सभी को ओलंपिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।